हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब जो ट्रैवलर्स का चैप्टर है, ये जो यात्री आते थे उनके नज़रिए से उन्होंने क्या लिखा है हमारे इंडिया के बारे में, इस पूरे चैप्टर में हम ये सब कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 3 राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बिरूनी की, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे, 11वीं सेंचुरी में आए थे ये। फिर हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जो मोरक्को के रहने वाले थे और वो 14वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस बर्नियर की, जो कि फ्रांस के थे और 17वीं सेंचुरी में इंडिया आए थे। तो हम इसमें 10th सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो ट्रैवलर्स इस सेंचुरी के बीच में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं अल-बिरूनी की। अल-बिरूनी का जन्म 973 में हुआ था और वे ख्वारिज़्म में पैदा हुए थे। प्रेजेंट डे में उसे उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। अल-बिरूनी को काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आती थी। अल-बिरूनी को सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हेब्रू, संस्कृत। 1017 में वे सुल्तान महमूद इन ख्वारिज़्म पर अटैक किया था और उसी टाइम पे जब वो अटैक करने के बाद जब वह वहाँ से जीत गए थे, तो वहाँ से महमूद जो थे, सुल्तान महमूद, वो काफ़ी सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को यहाँ अपने कैपिटल गजनी लेके आए थे और इसमें से एक अल-बिरूनी भी थे। अब जब अल-बिरूनी यहाँ आए तो उन्हें गजनी पसंद आने लगा और उन्होंने यहाँ आके काफ़ी टाइम बिताया। अब जब सुल्तान ने पंजाब को गंजाविद एम्पायर का पार्ट बना लिया था, तो अल-बिरूनी पंजाब के एरिया में भी आए थे और यहाँ आके उन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट से नॉलेज गेन की थी और संस्कृत और काफ़ी सारे रिलीजियस जो टेक्स्ट थे उन्होंने यहाँ पे पढ़े थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से सीखी। अल-बिरूनी ने जो किताब लिखी थी, उनकी किताब का नाम था किताबुल हिंद, जो कि अरबिक भाषा में लिखी है। इसमें 80 चैप्टर्स हैं, मतलब 80 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स में उन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भारत के बारे में लिखी हैं, जैसे कि यहाँ के त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट मेजर्स, लॉ एंड मेट्रोलॉजी। हर चीज़ को इन्होंने इस किताब में लिखा है। तो फ्रेंड्स, जब अल-बिरूनी यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, मींस ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने बैरियर फेस किए वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि संस्कृत लैंग्वेज थी, उसकी ट्रांसलेशन अरबिक और पर्शियन में करना उनके लिए काफ़ी कठिन था। इतना आसान नहीं होता था कि संस्कृत लैंग्वेज को अरेबिक और पर्शियन में किया जाए। दूसरा बैरियर या प्रॉब्लम ये मान सकते हैं कि उनको यहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस थी वो समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं और बहुत ये उन्हें कंफ्यूज करता था। जो यहाँ पे टेक्स्ट उन्हें मिले हैं वो सब ब्राह्मण्स के लिखे मिले थे, तो वो उसी पे डिपेंड रहते थे, जैसे कि भगवद गीता, वेद, पुराण और मनुस्मृति। ये सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को पढ़ के उन्होंने इंडिया के सोसाइटी और यहाँ के लोगों के बारे में लिखा कि उनके थॉट्स क्या थे और कैसी यहाँ पे सोसाइटी होती थी। उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया था। तो उनका मानना ये था जो यहाँ का कास्ट सिस्टम है वो वर्ण सिस्टम पर डिपेंड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ऐसा तो बहुत सारी कंट्रीज़ में भी होता है कि अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। और अब जो अल-बिरूनी थे वो ब्राह्मण के टेक्स्ट को पढ़ते थे और ब्राह्मण संस्कृत में टेक्स्ट लिखते थे। उसमें ये सब बताते हैं कि राजा को कौन से वर्क करने चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब उन्होंने यहाँ के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, ये था अल-बिरूनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं उनकी अब बात करते हैं, जिनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के ट्रैवलर थे। वो तंजीर एक जगह थी जहाँ उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एजुकेशन ली और उन्हें इस्लामिक लॉ, शरिया के बारे में काफ़ी जानकारी थी। उन्होंने इंडिया आने से पहले सीरिया, इराक, पर्शियन, यमन, ओमान, काफ़ी जगह पे ट्रैवल वो कर चुके थे, पर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत दयालु राजा हैं। तो वो 1333 में दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने सुल्तान को इम्प्रेस किया और सुल्तान ने उन्हें यहाँ का काजी बना दिया। वे यहाँ के कानून को देखते थे और सही गलत के बारे में बताते थे।
अब बीच में क्या हुआ कि बीच में सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद उन्होंने सुल्तान ने क्या किया, उन्हें मंगोलिया भेज दिया, चाइना मतलब भेज दिया। जब वो चाइना पहुँचे तो उन्होंने चाइना में ट्रैवल किया। वो बीजिंग में रहे। 1347 में वो वापस आए। इतनी जगह पे ट्रैवल कर चुके थे, इतना उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तब उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है रिहला। तो रिहला जो है वो अरबिक भाषा में लिखी हुई एक किताब है जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है और 14th सेंचुरी में इसे लिखा गया था। उसमें इन्होंने बताया कि मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 40 डेज़ उन्हें लगते थे ट्रैवल करने में, और सिंध से दिल्ली 50 डेज, दौलताबाद से दिल्ली 40 डेज़ और ग्वालियर से दिल्ली 10 डेज़ लगते थे। तो ये सब वे बताते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। ट्रैवल करते वक्त इन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें काफ़ी इनसिक्योरिटी थी, डाकू लुटेरे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते थे। तो इन्होंने कारवां में ट्रैवल ये लोग करते थे। एक बार जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तब उन्होंने ये फेस भी किया, कारवां पे कुछ रॉबर्स ने अटैक किया तो उसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग इंजर्ड हुए। इब्न बतूता काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जानते थे और वे अरबिक, पर्शियन, टर्किश लैंग्वेज में अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर किया करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कोकोनट और पान के बारे में। उन्होंने कहा कि कोकोनट और पान ये ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है। वे उनके बारे में उन्होंने उसमें लिखा था। और इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ जो हैं, सिटीज़ यहाँ की, उनके बारे में भी लिखा था। तो वो कहते हैं कि जो इंडियन सिटीज़, जो हमारे शहर थे, उनके बारे में उन्होंने ये लिखा था कि वे काफ़ी प्रॉस्पेरस है, यानी काफ़ी समृद्ध शहर हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें यहाँ मिलती हैं। उन्होंने दिल्ली के बारे में भी ये बोला था कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ये इंडिया में उन्होंने बोला कि दिल्ली की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया का ये बहुत बड़ा एरिया है। फिर उन्होंने यहाँ के बाज़ारों के बारे में बताया कि बाज़ार सिर्फ इकोनॉमिक सेंटर नहीं थे बल्कि यहाँ सोशल कल्चर एक्टिविटीज़ भी होती थी। कुछ एरियाज़ में जैसे डांस परफॉर्म होते थे, सिंगिंग होती थी, म्यूजिशियंस गाना गाते थे। जो शहर के इलाके थे वो ये दर्शाते थे कि शहर कितना समृद्ध है, और जो गांव के इलाके थे वो वेल्थ, वहाँ की खेती बाड़ी को दिखाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है, जो यहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, और उनको किसानों को आसानी होती है ऐसी मिट्टी पे फसल उगाने के लिए। कभी कभी यहाँ पे 2 क्रॉप्स भी लगाए जा सकते हैं ऐसी सॉइल पे। उन्होंने यहाँ के इंडियन टेक्सटाइल के बारे में भी बताया। उन्होंने यहाँ के कपड़ों की वैरायटीज़ के बारे में बताया कि ब्रोकेड, जैसे जो डिमांड में उस टाइम कपड़े थे वो थे सिल्क, ब्रोकेड, मसलिन, सैटिन। उन्होंने यहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी बताया है, यहाँ के पोस्टल सिस्टम को बताया है और यहाँ के ट्रेड रूट्स कैसे थे और कैसे ट्रेडिंग होती थी। ये सब उन्होंने अपने इस डिस्क्रिप्शन में बताया है। इब्न बतूता ने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो स्लेव्स थे, यानी कि जो दास दासियाँ थी, वो कैसे मार्केट में चीज़ों के साथ बिकते थे। और उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ आए थे तब उन्हें भी घोड़े और ऊँट स्लेव्स गिफ्ट किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जब वे यहाँ आए थे। तो जो वुमेन स्लेव्स थी वो डोमेस्टिक वर्क करती थी और ये सारे स्लेव्स ऐसे ही यहाँ पे वर्क्स करते थे। अब जो लास्ट ट्रैवलर हैं वो हैं फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रेंच मैन थे और ये एक डॉक्टर, फ़िलासफ़र और हिस्टोरियन थे। ये यहाँ मुग़ल एम्पायर के टाइम पे आए थे। करीब 12 साल इन्होंने इंडिया में बिताया, 1656 से 1668 तक। उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी और अपनी राइटिंग्स को लुई 16 जो कि फ्रांस के राजा थे उन्हें डेडिकेट किया था। तो फ्रांसिस बर्नियर ने यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन की थी जो उन्होंने मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में महसूस की। उन्होंने बताया कि जो मुग़ल शासन है वो इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहला ये बताया कि मुग़ल इंडिया, उसमें जो ज़मीन थी वो मुग़ल एम्परर की थी, यानी राजा के अंडर वो ज़मीन हुआ करती थी। इसके कारण क्या होता था कि काफ़ी लोग जो थे वहाँ पे
वो वहाँ खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी वो अपनी ज़मीन नहीं थी, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो वो उस पे इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। ज़मीन दिन प्रतिदिन उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी। बर्नियर ने ये भी कहा कि पूरी सोसाइटी में सब अमीर लोग ही रहते थे, मतलब यहाँ पे कोई मिडिल क्लास जैसी क्लास नहीं थी। तब या तो लोग ज़्यादा अमीर थे और या ही लोग ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। बर्नियर ने ये भी कहा कि मुग़ल जो हैं वो बेगर्स और बारबेरियन के राजा हैं, मतलब कि वो भिखारियों, और बारबेरियन का मतलब है निर्दयी लोगों के राजा हैं। जो बारबेरियन लोग हैं वो मारने से पहले नहीं सोचते हैं किसी को, वो काफ़ी निर्दयी होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है। जो ज़मीन है यहाँ की वो झाड़ियों और दलदली एरिया है यहाँ का। उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि जो ये एरिया है, जो लैंड है वो क्राउन्ड है, मतलब कि वो राजा के अंडर है, तो वो इतना फलित नहीं है। तो जो अबुल फ़ज़ल है, जो मुग़ल एम्परर के दरबार में रहते थे, उन्होंने बाकी ट्रैवलर्स को और इन चीज़ों को कंपेयर किया, तो उन्होंने बताया कि अबुल फ़ज़ल ने बताया कि ऐसा नहीं है कि लैंड का रेंट ही लिया जाता था। उन्होंने बताया कि ये प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता था टैक्स को, और एरिया को ठीक करने के लिए टैक्स लिया जाता था। और फ्रेंच फ़िलासफ़र भी थे, उन्होंने भी अपने मॉन्टेस्क्यू ने राय दी इसके ऊपर, और काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स ने भी लिखा। कार्ल मार्क्स ने भी बताया कि जब कॉलोनिज़्म चल रहा था इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर जब रूल कर रहे थे, उससे पहले इंडिया खुशहाल था और यहाँ पे सरप्लस यूज़ होता था, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम नहीं थी। उस ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो बर्नियर ने जो प्रॉब्लम बताई हैं, जो पहली प्रॉब्लम बताई, लैंड जो था राजा के अंडर में रहता था। दूसरा, जो आर्टिज़न थे वहाँ पे उनकी लाइफ बेटर नहीं की जाती थी, वो उनकी लाइफ जो है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि सोने और चांदी का यहाँ पे व्यापार होता था। 15% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन टाउन में रहती थी अलग। तो फ्रेंड्स, बर्नियर ने ये भी बताया कि जो यहाँ पे लोग टाउन्स में रहते थे, वहाँ पे टाउन्स भी अलग अलग होते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स होते थे, पोर्ट टाउन होते थे, और पिलग्रिमेज टाउन होते थे। काफ़ी सारे टाउन्स थे यहाँ पे, तो सभी लोग अलग अलग जगह पे रहते थे। और यहाँ पे उन्होंने कम्युनिटीज़ के बारे में भी बताया है कि एक मर्चेंट कम्युनिटी का जो लोग होता था, जैसे अहमदाबाद में होते थे महाजन्स, तो उनके बारे में भी बताया था। ये अर्बन ग्रुप्स काफ़ी सारे होते थे। और उसके बाद इन्होंने भी स्लेव्स की बात की है, और इन्होंने यहाँ पे विमेंस की सिचुएशन को भी बताया है। तो फ्रेंड्स, विमेन स्लेव एंड सती लेबरर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने विमेंस की यहाँ पे सिचुएशन देखी थी, कैसे विमेंस को स्लेव बना के बेचा जाता था। और बर्नियर ने ये भी बताया था कि उन्होंने ये बताया स्लेव्स के बारे में कि वहाँ पे सती सिस्टम भी था यहाँ का, क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीब लगा सती सिस्टम देख के कि कैसे वुमन को आदमी के मरने पर उनके साथ ही उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। औरतों को फोर्स किया जाता था सोसाइटी के द्वारा, और जो वुमेन्स थी वो एज अ लेबरर काम करती थी, और उन्हें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और हाउस होल्ड वर्क में काम करना होता था, और उन्हें इनकी तनख्वाह भी मिलती थी। इब्न बतूता ने भी इसका जिक्र किया है। और सो फ्रेंड्स, विमेंस की जो लाइफ थी वो रिवॉल्व अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती। द लेबर वाज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। तो जो विमेंस थी, वो जो मर्चेंट फैमिली की विमेंस थी, वो बिज़नेस में भी काम करती थी। जो अपर या रिच क्लास की विमेंस थी, वो इसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। ऐसा नहीं था कि विमेन सिर्फ दासियाँ ही थी। स्टार्टिंग में कहीं कहीं पर ऐसे तथ्य पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर ट्रैवलर्स का, जो आप लोगों ने 3 ट्रैवलर्स पढ़े, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।